नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे लाख थांबे में और हमारे साथ बाबा रविंद्र सिंह हैं और वो इस थांबे के चौधरी भी हैं। और जो प्रकरण चल रहा है शामली में, जो एक आयुष लड़के ने धर्म परिवर्तन किया है और ये पूरा मामला पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे भारतवर्ष तक अब फैल गया है, न्यूज चैनल की सुर्खियां बन चुका है। आखिर जो जाट समाज है, जो सबके लिए खड़ा होता है, जिसने कभी डोले नहीं दी, या महाराजा सूरजमल जी की बात करें, जो वीरांगनाएं हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा इसलिए नहीं सही कि आप लोग जो है धर्म परिवर्तन करके, और इस समय की जो योगी राज है उसमें आप एक मुस्लिम धर्म अपनाएंगे। तो इस पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ चौधरी साहब है। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, कैसे हैं बाबा जी? ठीक है भाई। बाबा जी, बड़े दुख की बात है कि जाट बिरादरी जो सबके लिए खड़े होते हैं, जो मार्शल कौम है, जिन्होंने और बिरादरियों को बचाया ताकि वो उनकी विरासत और उनकी पहचान बच सके, मगर एक युवक ने इस तरह का कृत्य किया है। इस पे आप क्या कहेंगे? भाई वो तो युवक की बता रहे, जैसा अखबार में हमने पढ़ी और उसके पिताजी ने गुहार लगाई शासन से। अखबार हमारे बालक पे इतना प्रेशर गिरा गया और उसकी वजह से हमें मजबूरन फंसाने के बाद शादी जबरदस्ती कराई गई बालक की गैर। फिर उसके लिए धर्म परिवर्तन भी बता रहे। जब जानकारी हुई, इससे पहले ना उसके पिताजी ने कोई जिक्र करा, ना समाज के संज्ञान में कोई बात थी। अगर उनके पिताजी को वास्तविक ऐसी कोई बात थी, एक दबाया गया था, तो ये समाज के बीच में अपना प्रश्न लेकर आते, समाज मदद करती। ऐसी बात नहीं। आज भी अगर उनकी ऐसी बात है, वे कानूनी कार्रवाई कर रही, अगर समाज को उन्हें जरूरत है तो समाज तो आज भी सही दिशा निर्देश पर लेकर चलेंगे। ऐसी कोई बात लगभग 1 साल हो गया इस मामले को, बता रहे हैं। उसने नमाज भी पढ़ी, सारी चीजें हुई। और पिता कह रहा है 1 साल भर बाद जब यशस्वी महाराज जी ने एक ऐलान कर दिया और सब लोगों को जगा दिया, उसके बाद वो एसपी ऑफिस अकेले पहुंचे, तो वहां भी उन्हें नहीं लगता क्या वो समाज से अलग करके क्या जाट बिरादरी पर एक धब्बा है ये? नहीं, वो तो उनकी सोच है, बहुत छोटी सोच है, ऐसी कोई बात नहीं। शासन प्रशासन भी समझता है, ऐसी बात नहीं भाई। सरकार भी समझता है, ऐसी कोई बात तो है नहीं। बड़ी बात मर्यादा वाली जो बात है, मर्यादा में सभी इस बात का चर्चा का विषय है। और जो असहनीय है, इसमें कहीं न कहीं समाज अपने हक की लड़ाई है, इसे जरूर लड़ेगी। तो पहले उन्हें देवराज को भी बुलाया जाएगा, परिवार को इकट्ठा करा जाएगा। उसके बाद अगर और खाप चौधरी है, उन तभी सलाह मशवरा लेकर इसमें सही कदम उठाया जाएगा। योगी राज है, जीरो टॉलरेंस नीति है और सनातन के लिए वो हर समय है। और आप कह रहे हैं कि उन पे दबाव बन गया और कहीं कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं हुआ? नहीं, मैं नहीं कह रहा, कहना उनका ही है। जैसा अखबार में लिखा गया, अखबार की खबर पढ़ी, हमें तो कोई जानकारी थी नहीं। बल्कि क्या आपका परिवार लगता है वो एक तरह से गांव आपका ही आता है? क्या आपसे उनकी बात हुई, फोन आया उनका कि बाबा जी हमें ये समस्या है? ना, उनका कोई जानकारी उनकी तरफ से नहीं आई। उसके बाद अब मीडिया में यूं मामला उछला, उसके बाद हमने संपर्क किया, परिवार को कहा। देवराज का तो नंबर मेरे पे था नहीं, तो परिवार को कहा कि नहीं, हम इकट्ठा होंगे, 1-2 दिन का टाइम दे दो और देवराज को बुलाया जाएगा। और जैसा कुछ बात होगी वो समाज के सामने आवेगी। भाई जहाँ कोई कमजोरी है, वो अपनी कमजोरी समाज को बतावेगा। अगर उस समाज को बताने में असमर्थ है तो वह उसकी भूल है, गलती है, ऐसा करना नहीं चाहिए। अच्छा, समाज की बात करें, समाज उसके साथ खड़ा होगा, ये तो सबके साथ खड़े होते हैं, तो क्या उन्हें समाज की जरूरत नहीं है? क्या वो जाट समाज की अहमियत को नहीं मान रहे हैं? आप खाप चौधरी आप लोगों की अहमियत नहीं समझ रहे और कह रहे हैं कि मेरे पे दबाव है? क्या वो एक यू टर्न ले रहे हैं? नहीं, वो तो गलत है उनकी सोच, ऐसा कुछ है नहीं। समाज जो पीड़ित हो, समाज तो कोई सी बिरादरी का हो, समाज उसके साथ सदैव रहा है, रहता रहेगा। लगभग बाबा जी कितनी उम्र अपनी हो चुकी है? उम्र 65 साल के करीब मेरी। क्या 65 साल में आपने इस तरह का मामला सुना, कोई जाट परिवार जो है मुस्लिम धर्म को अपना लिया इस क्षेत्र या वेस्ट यूपी की मैं बात करूं, ज्यादा दूर नहीं? देखो, ऐसे हमारे संज्ञान में तो कोई बात है नहीं, मैं आपको बता दूं। मीडिया माध्यम से यही बात उछली, इससे पहले कोई बात मीडिया पोजीशन या वो जानकारी नहीं है। अगर इस तरह का है तो किसी को होगी तो वो जानकारी देगा, हमारे पास कोई जानकारी। अगर इस तरह का ये पहल, मान लो जिस तरह से ये हुआ है,
जो ये मामला चला है, इससे तो एक जाट समाज में सेंध लग जाएगी और आगे भी जो युवा हैं उन्हें क्या इसमें देखने को मिलेगा? तो ये तो परंपरा या इसके साथ खिलवाड़ होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आदमी की सोच है, व्यक्ति विशेष की सोच है। पूरी समाज की सोच तो मर्यादा पोजीशन की है, वही रहेगी, रहती आई है, ऐसी कोई बात है नहीं। जाट समाज के जिम्मेदार हैं, मैं बात करूं, आप लोग भी खाप चौधरी हैं या जाट संगठन है, उन्हें आगे आना चाहिए और समाज में इस तरह का जो स्थिति बन गई है कि उसे घर वापसी लाना चाहिए। नहीं, बात आपकी जायज है। समाज को तो पता ही नहीं लगा। तुमने बताओ पता कब लगा? मीडिया से ही पता लगा, आपको भी, हमें भी, सब है। अगर उसके पास कोई ऐसी परेशानी या दिक्कत थी तो पहला हक था उसे घर परिवार को ले बताना था। उसके बाद पूरी समाज एकजुट है। पीड़ित परिवार मन को कोई से भी वर्ग का हो, समाज तो उसका सहयोग करती है, ही करती रहेगी, ऐसी कोई बात है नहीं। अगर दबाव था, ना कोई परिवार का उनके साथ दिखा, ना गांव के लोग दिखे, वो अकेले ही गए और अकेले ही आए, तो भाई उन्हीं की सोच है, उसका जवाब तो वही दे पाऊंगा मैं। तो क्या आगे रुक रहेगा? अगर इसमें वापसी की बात है तो क्या जाट समाज आगे आएगा और ये जो मामला हुआ है परिवर्तन का, इसे वापसी करेगा? हाँ नहीं, गाँव जी को बात तो है नहीं रहा। जो निर्णय होगा, जो उनकी सोच है, वह सोच भी बदलेगी, ऐसी कोई बात नहीं आवे मेरे हिसाब से। अब सोच पूर्ण ना बदल पावे। चलिए, समाज से बड़ा कुछ होता नहीं। होता नहीं तो समाज के आगे नहीं होगा तो बहिष्कार भी होगा और वापसी भी होगी। हाँ, वो तो जैसा अगली बात नहीं, अगली बात तो मौके पर होगी। क्या परिस्थिति बन का है, समाज को क्या निर्णय परिस्थिति क्या, जाट तो कोई बात नहीं पचने की। सुनो तो मान गया मैं आपकी बात। जैसा आपने कहा मौके पे, अगर पीड़ित आदमी है, वो किस भाव से समाज का सम्मान करे, समाज उसी हिसाब से निर्णय ले पाओ। चलिए देखते हैं, बाबा जी ने अपने विचार रखे, आपको क्या लगता है? जो जाट समाज है उसमें एक भारी आक्रोश है, हर गांव हर मोहल्ले में यही चर्चा है कि ये चीज जो है गलत हुई है और आने वाली जो युवा पीढ़ी है या जो समाज है वो किस और ना निकल जाए, तो इस पर जो है रोकथाम लगानी जरूरी है, चर्चाओं का विषय है। तो देखते हैं इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।